और जातीय उन्माद पैदा कर कर करके इससे जो है से राजनीतिक लाभ लेना ये कहीं से उचित नहीं है। A to Z की पार्टी कह कर कर करके केवल M22 समीकरण पर ही अपना जो है पूरे वोट बैंक को स्थापित करते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है जातीय कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से किसी जाति विशेष पर जो है टिप्पणी की जा रही है। हालांकि जिस तरह से एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार बनाए, आरोप उन्होंने यह लगाया कि एनडीए में हमारा जो है मान सम्मान नहीं मिलता था, हमारी बातों को नहीं सुना जाता था, कई तरह के उन्होंने चीजें कही। लेकिन क्या महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में स्थितियां सब कुछ सुधर गई? क्या राजनीति हालात सब कुछ रास्ते पे आ गया? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के सरकार में जो मंत्री हैं, एक एक करके जो बड़बोले मंत्री हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह से पहले स्टार्टिंग हुआ सुधाकर सिंह से ही देख लीजिए, तो सुधाकर सिंह से शुरू हुआ, विजय मंडल, जगदानंद सिंह, प्रोफेसर चंद्रशेखर, अब आलोक मेहता का जो है ऐसा बयान आया है जिससे सवर्ण जात काफ़ी आहत है। उन्होंने कहा है कि जो 10% आरक्षण मिला है वो अंग्रेज के दलाल हैं। क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना सही है राजनीति में? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रेमरंजन पटेल, पूर्व विधायक रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आपने भी विधायक रहा, पार्टी विशेष का आप अभी प्रवक्ता हैं, तो जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है एक एक के बाद एक एक, इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये कहीं से उचित नहीं है। समाज में सद्भाव पैदा हो, समाज में मित्रता हो, समाज में प्रेम हो, ये सब लोग चाहते हैं। समाज के अंदर में एक दूसरे को लड़ाना, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो A to Z की पार्टी कह कर कर करके केवल M22 समीकरण पर ही अपना जो है पूरे वोट बैंक को स्थापित करते हैं, जो कभी जो ऐसे भूरा बाल साफ करो, कभी कुकुर मारो, ऐसी राजनीति करने वाले लोगों का यही रहता है कि जैसे जैसे समाज के अंदर में तनाव फैलेगा उसका लाभ होगा और अपनी कुर्सी को हम बरकरार रखेंगे। राजनीतिक लाभ के लिए कम से कम समाज को तोड़ना, विखंडित करना ये कहीं से उचित नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, अगर जो ऐसे जो पार्टियां अपने आप को कहती है कि 10% वाले का, तो वो मुख्यमंत्री बने हैं क्या? अपने बलबूते पर बने हैं क्या? कभी जेपी के शिष्य अपने आप को कहते थे और रघुनाथ झा के कारण जो है से वो मुख्यमंत्री बन गए। बीपी सिंह के आरक्षण देने पर, प्रधानमंत्री बीपी सिंह के आरक्षण देने पर और उससे अपनी कुर्सी को वो बचा कर करके बरकरार रख करके अपनी राजनीति को लोगों के बीच में स्थापित रखे, तो निश्चित तौर पे जो है से समाज के अंदर में सबका साथ सबका विकास, ये जो हम लोग का नारा है कि सबको साथ लेकर के चलना है, और जिनको विकास से मतलब होगा वो कभी समाज के अंदर में तनाव पैदा नहीं करेंगे। एक सवाल है, अपनी डफली अपनी राग गाहे बजाए कुछ नेता हैं जो जातीय जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि हम बिहार में जातीय जनगणना करवा रहे हैं, लेकिन किसी जाति विशेष को इस तरह से नाराज करना, किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करना, ये किसने हक दिया? किसके इशारों पर हो रहा है? जातीय गणना किसी एक पार्टी का नहीं है। हम लोग एनडीए में थे और हम लोगों ने उसको सहर्ष जो है से हम लोग ने स्वीकार किया था। हम लोग जब भी जो है प्रधानमंत्री से मिलने का मामला हो, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल उसमें भी शामिल रहे, जब कैबिनेट की बैठक में हो या अन्य स्थानों पर, तो हम सब लोगों ने मिलकर करके मुहर लगाया था कि जातीय गणना होना चाहिए। समाज के अंदर में कौन पिछड़ा हुआ है, किसको क्या आवश्यकताएं हैं, ये जानकारी प्राप्त करने में कोई हक नहीं है। समाज का जो दबा कुचला शोषित है, जो अंतिम पायदान पर रहने वाला है, उसको मुख्य धारा में लाना ये सबका उद्देश्य रहता है। लेकिन समाज के अंदर में तनाव पैदा कर करके नहीं, समाज के अंदर में विद्वेष फैला करके नहीं, समाज में लड़ा कर करके एक दूसरे को नहीं, और जातीय उन्माद पैदा कर करके इससे जो है से राजनीतिक लाभ लेना ये कहीं से उचित नहीं है। समाज को, जो समाज का जो पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, अंतिम पायदान पर, उसको मुख्यधारा में लाइए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, ये सब लोग जो है से चाहता है। लेकिन ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि समाज विखंडित हो जाए, समाज टूट जाए। एक सवाल है, साम दाम दंड भेद सब हथकंडा अपना रही है महागठबंधन की सरकार हो, चाहे कोई भी घटक दल हो, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से कभी सवर्ण को लेकर के, तो कभी राजपूत को लेकर के, कभी यादवों को लेकर के जो टारगेट अभी राजनीति चल रही है, तो क्या आगे आने वाले इन सब चीजों से बीजेपी को ही लाभ होने वाला है? देखिए, बिहार की जनता इन सब चीजों से उब गई है। बिहार की जनता अब
जातीय उन्माद में पड़ना नहीं चाहती है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है। बिहार की जनता विकास चाहती है, विकास सबको पसंद है। अगर बिहार में विकास होगा तो सबको इसका लाभ मिलेगा और सब लोगों का विकास होगा, सबका उत्थान होगा। ये बिहार पिछड़ा है तो इसके कारण जो है से हर कोई को नुकसान, और सबसे ज़्यादा तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित, पिछड़ा वर्ग जो है वही सबसे ज़्यादा भुगत रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं तो कहूँगा कि ऐसी राजनीति न करें जिससे बिहार को नुकसान हो। बिहार के लाभ के लिए समाज के अंदर में सामाजिक सद्भाव पैदा हो और बिहार के विकास की चिंता करें, तभी जो है से हम समाज का उत्थान कर सकते हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए उन्होंने। निश्चित तौर पे अगर किसी के मन को आहत उन्होंने किया है तो उनको माफी मांगना चाहिए और समाज में सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, सामाजिक सद्भाव बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कहना था प्रेम रंजन पटेल का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।